हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू आर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम फ्री रेडिकल का टॉपिक करेंगे कि फ्री रेडिकल हमारे पास क्या होता है, फ्री रेडिकल और एटम में क्या डिफरेंस है, क्या फ्री रेडिकल एटम भी हो सकता है, सब एटमों को हम फ्री रेडिकल कह सकते हैं या नहीं, यही सब कंसेप्ट हम डिटेल से करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप नोट करें कि फ्री रेडिकल हमारे पास एक केमिकल स्पीशीज है। जिस तरह की आयन एक केमिकल स्पीशीज है, एटम एक केमिकल स्पीशीज है, मॉलिक्यूल एक केमिकल स्पीशीज है, मॉलिक्यूलर आयन एक केमिकल स्पीशीज है, इसी तरह फ्री रेडिकल भी एक केमिकल स्पीशीज है। ये बात अपने पास नोट करें कि ये क्या है, ये हमारे पास केमिकल स्पीशीज, और केमिकल स्पीशीज का मतलब ये है कि केमिकल सब्सटेंस है। ये ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में आपको किया है। अब सर फ्री रेडिकल को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? कोई मुझसे पूछे कि फ्री रेडिकल क्या होता है तो मैं उसे क्या कहूंगा? सही है, तो देखो अपने पास लिखे केमिकल स्पीशीज, हर वो केमिकल स्पीशीज हैविंग एक्स्ट्रा, जिसके पास एक्स्ट्रा का मतलब है आड़, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन हो इन इट्स वैलेंस शेल, इसके वैलेंस शेल में, इसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम फ्री रेडिकल कहेंगे। तो फ्री रेडिकल केमिकल स्पीशीज है, केमिकल सब्सटेंस है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑड वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, नॉन मीनस एक इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल कहेंगे। अब देखो कैसे सर, मुझे समझाओ, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो अपने पास नोट करें कि होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन विल फॉर्म, ये फॉर्म करेगा, विल फॉर्म फ्री रेडिकल। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन का क्या मतलब है? देखो ये हमारे पास क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस Cl2 से बना है, सही है। जितने भी क्लोरीन गैस है उसमें Cl2 मॉलिक्यूल होता है। अब क्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब देखो ये बॉन्ड जो है असल में एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन शेयर करता है और ये दूसरा शेयर करता है। अब अगर इसको आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, या आपके पास यूवी सनलाइट में जो यूवी है इसको आप इस पे गुजार दे, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है। और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन का जो है ये लेता है। हम आधा हाफ तीर से इसको लेते हैं, पूरा तीर से नहीं लेते, सही है। हाफ तीर से मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेता है और एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेता है, सही है। तो क्या बनता है कि ये इस क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन आता है हम उसके ऊपर डॉट लिखते हैं, और इसके साथ भी आता है तो हम उसके ऊपर डॉट लिखते हैं। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो इस रिएक्शन से एक बात तो आपको अंडरस्टूड हो गया कि फ्री रेडिकल हम एक एटम पे डॉट लिखो बस उससे पहचानते हैं कि ये फ्री रेडिकल है। समझ रहे हो ना? वेरी गुड, शाबाश। अब देखो ये क्लोरीन अब मैं लेता हूं, देखो ये इसका फर्स्ट शेल और ये इसका वैलेंस शेल हो गया। क्या है ये इसका वैलेंस शेल है, लास्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो तो ऑलरेडी आपको पता है। अब क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये 2, यहां पे 2 और यहां पे 2, 6 हो गए। अब इसमें देखें तो पहले उन्होंने बॉन्ड बनाया था, क्योंकि हर एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। अगर के शेल हो तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, के से ज्यादा हो तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा। तो क्लोरीन ने भी यह किया था और Cl2 बनाया था। उसके साथ आप देखें क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन और ये 7 वाला और इसके साथ शेयर किया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आते हैं और इसमें भी आते हैं, सही। देखो इस तरह ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके साथ अपना 6 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ अपना 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन शुमार करोगे तो 2 4 6, और ये तो शेयर है तो ये इसके साथ भी शुमार करोगे, और इस क्लोरीन का जब आप इलेक्ट्रॉन शुमार करोगे 6, तो ये इसमें भी आप गिनोगे, दोनों में आप गिनोगे इलेक्ट्रॉन। तो इसके साथ भी 8 इलेक्ट्रॉन था और इसके साथ भी 8 इलेक्ट्रॉन था, दोनों के पास 8 था। लेकिन जब ब्रेकअप हुआ
दो क्लोरीन विचारों का। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दोबारा लिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया कि भाई मैंने जो आपको चीजें भेजे मुझे वापस दो, अब हमारा और आपका नहीं चलता। तो दोनों का ब्रेकअप हुआ। अब इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो ये तो पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये ऑड है। क्या है? ऑड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इस क्लोरीन को अब हम फ्री रेडिकल कहते हैं। इस क्लोरीन को हम फ्री रेडिकल कहते हैं क्योंकि इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस शेल में है, तो ये फ्री रेडिकल है। सर पीरियोडिक टेबल में जो क्लोरीन एटम है उसमें भी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो तो एटम है और ये फ्री रेडिकल है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहां पे जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ ये असल में वो क्लोरीन एटम है जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो। सही। तो दिस इज क्लोरीन एटम इज इक्वल टू द क्लोरीन फ्री रेडिकल। इस केस में आप कह सकते हो। अब देखो आपके पास सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल, ये Na कंबाइन होके तो हमारे पास क्या बनाता है? एक सोडियम का एलिमेंट बनाता है। सही है, सोडियम का एलिमेंट इस तरह बनाता है। अब यहां से आप कोई भी एटम उठा ले तो Na आप उठाएंगे या Na प्लस उठाएंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसमें मिलेगा। अब दिस इज नॉट फ्री रेडिकल, ये तो फ्री रेडिकल नहीं है। तो हर एटम फ्री रेडिकल नहीं हो सकता, कुछ एटम हो सकता है। आपने देखना है पीरियोडिक टेबल एटम के साथ कंपेयर करना है। ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें है, क्या ये पीरियोडिक टेबल वाला एलिमेंट के साथ सेम टू सेम है या नहीं? अगर सेम टू सेम है तो फिर आपकी बात ठीक है, वो एटम भी है, फ्री रेडिकल भी है, दोनों आप कह सकते हो। लेकिन यहां पर देखो हमारे पास एक और एग्जांपल है, CH4 है। जब ये CH4 इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन, ये फ्री रेडिकल, ये एक बात याद रखो, फ्री रेडिकल इंतहाई रिएक्टिव स्पीशी है, एटम से भी ज्यादा रिएक्टिव है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो ये डायरेक्ट इससे एक हाइड्रोजन लेता है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन है ना, डायरेक्ट इसके एक हाइड्रोजन लेता है और ये CH3 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है और इसके साथ HCl बनता है। तो ये अब एक फ्री रेडिकल, अब ये तो एटम नहीं है ना, इसको हम क्या कहते हैं हमें पता है, इसको हम मीथाइल फ्री रेडिकल कहते हैं। ये हमारे पास मीथाइल फ्री रेडिकल है। क्या है? मीथाइल फ्री रेडिकल है। ये क्या है सर? ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है। क्या है? क्लोरीन फ्री रेडिकल है। क्लोरीन फ्री रेडिकल, मीथाइल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। अब देखो कुछ और भी करते हैं, सारा इसको लेके शाबाश। अब मैंने आपको बताया कि फ्री रेडिकल होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से बनता है। होमोलैटिक बॉन्ड फिशन किसे कहते हैं? ऐसा ब्रेकिंग जिसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले ले जिसके साथ वो शरीक था। सपोज हमारे पास देखो क्लोरीन है, ये बॉन्ड इसके साथ बनाता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दोनों, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब इक्वल स्टेटिंग होता है। ये एक लेता है, ये एक लेता है, अगर ये दो लेते हैं तो ये भी दो लेते हैं, इसको होमोलैटिक बॉन्ड फिशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। अब देखो रिएक्शन यही है कि अगर CH4 Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? अब इस रिएक्शन में MCQ से ये सही है, क्या बनाएगा? इस रिएक्शन में CH3Cl भी बन सकता है, इस रिएक्शन में CH2Cl2 भी बन सकता है, इस रिएक्शन में CHCl3 भी बन सकता है और इस रिएक्शन में CCl4 भी बन सकता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये 4 प्रोडक्ट बन सकता है, आपने याद रखना है। सही। अब देखो कैसे, CH4 है हमारे पास और प्लस क्लोरीन Cl2, ये हमने एक्सिस में लिया, मतलब इससे ज्यादा लिया। सही है, इससे ज्यादा है। तो देखो फर्स्ट इनिशियल स्टेप में इसके लिए सिर्फ छोटा सा यूवी चाहिए कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, हमें बस सिर्फ एक क्लोरीन की जरूरत है, माचिस की एक तीली की जरूरत है जो आग लगा रहे हैं। हमें सिर्फ छोटा सा यूवी रिक्वायर्ड है जो कि ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल स्प्लिट करे और फ्री रेडिकल बनाए, फिर वो एक फ्री रेडिकल सब रिएक्शन करता है और मुकम्मल चेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। किस तरह? देखो यूवी आता है और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल स्प्लिट करता है और उससे क्या बनता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि यूवी आता है, ये स्प्लिट होता है। अब देखो किस तरह होता है, जब फ्री रेडिकल बनता है तो वो फ्री रेडिकल इसके साथ, इसको हम मीथेन कहते हैं CH4, इसके साथ रिएक्ट करता है। क्यों रिएक्ट करता है सर? क्योंकि फ्री रेडिकल इंतहाई रिएक्टिव स्पीशीज है, एटम से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये फ्री रेडिकल इससे एक हाइड्रोजन लेता है, इससे एक हाइड्रोजन लेता है। किस तरह? देखो ये CH3H इस तरह मैं लिख सकता हूं क्योंकि 3 हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन दोबारा CH4 बनाता है। सही है सर। इसके साथ क्लोरीन रेडिकल आता है और इससे ये हाइड्रोजन लेता है। अब ये हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसके बीच में होमोलैटिक बॉन्ड फिशन होता है। ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेता है और एक इलेक्ट्रॉन C3 को वापस आता है।
तो क्लोरीन इससे हाइड्रोजन लेता है और ये HCl बनाता है और इसके साथ CH3 फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है? CH3 फ्री रेडिकल। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कहूंगा कि यहाँ पे HCl और CH3 फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया? CH3 फ्री रेडिकल बन गया। अब सिर्फ इस स्टेप के लिए UV चाहिए बस, और नहीं चाहिए। सर कैसे? देखो, अब यहाँ पे एक और फ्री रेडिकल बन गया, तो अब ये फ्री रेडिकल हमारे लिए UV या 400 डिग्री सेंटीग्रेड के तौर पे काम करेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है। देखो कैसे, CH3 फ्री रेडिकल आता है और Cl2 तो अवेलेबल है। ये मैं इस तरह लिख सकता हूं, क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, बिल्कुल। ये CH3 इससे ये क्लोरीन लेता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसके बीच में होमोलैटिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो देखो, CH3Cl बनता है और प्लस क्लोरीन रेडिकल बनता है, ये बनता है। अब यहां पे दोबारा फ्री रेडिकल बन गया। अब सपोज CH4 खत्म हुआ, मिक्सचर में CH4 नहीं है, अब ये तो है ना, ये तो है ना, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, तो CH3Cl है, ये क्लोरीन आता है और इसके साथ रिएक्ट करता है। अब किसके साथ रिएक्ट करेगा? जो कमजोर पार्ट है इसका, और वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से फायदा उठाता है, बहुत सेल्फिश इंसान है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के मुकाबले में कम होता है। तो देखो, ये इससे हाइड्रोजन लेता है तो HCl बनाता है और यहां पर भी होमोलैटिक इक्वेशन होता है, CH2Cl फ्री रेडिकल बनता है। अब दोबारा फ्री रेडिकल बन गया, वही तो हमें चाहिए। अब UV नहीं है, कोई बात नहीं, तो CH2Cl फ्री रेडिकल एक और Cl2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और ये क्या बनाता है? यहां पर भी होमोलैटिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, Cl होमोलैटिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और CH2Cl2 बनाता है। ये इससे क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल है, जो फ्री रेडिकल है वो दूसरे से एक्सेप्ट करेगा एटम, और इसके साथ देखो होमोलैटिक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये बन गया, दोबारा बन गया सर, दोबारा रिएक्ट करेंगे। अब मिक्सचर में सपोज ये अवेलेबल है, तो CH2Cl2 के साथ ये क्लोरीन रेडिकल रिएक्ट करता है, किस पर अटैक करेगा? क्लोरीन पे? नहीं नहीं सर, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कमजोर पार्ट है और क्लोरीन तो सेल्फिश है, फ्री रेडिकल सेल्फिश है, कमजोर पार्ट से फायदा उठाता है। देखो, ये अगेन इसका होमोलैटिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है इसके एक हाइड्रोजन के साथ, और क्या बनाता है? CH Cl2 फ्री रेडिकल और इसके साथ क्लोरीन HCl बनता है। अब दोबारा सर बन गया, अरे वही तो हमें चाहिए, तो CH फ्री रेडिकल Cl2, सोल्यूशन में तो Cl2 है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मैंने एक्सिस में लिया है, तो ये एक और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, वहां पे होमोलैटिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और क्या बनाता है? ये CHCl3 बनाता है और इसके साथ अगेन क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाता है। तो हमारे पास ये अगेन बन गया, सॉरी, ये फ्री रेडिकल अगेन बन गया। अब देखो, ये फ्री रेडिकल आता है, ये फ्री रेडिकल आता है और CHCl3 के साथ रिएक्ट करता है, इसमें एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये वो भी अपने साथ खींचता है, इंतहाई खुदगर्ज से मुकम्मल सफाया करता है यार। तो देखो क्या बनाता है? CCl3 फ्री रेडिकल बनता है और इसके साथ HCl बनता है। अब ये फ्री रेडिकल मिक्सचर में तो और भी Cl2 है, क्योंकि एक्सेस से ज्यादा अमाउंट पे मैंने लिया है, तो CCl3 फ्री रेडिकल एक और क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे होमोलैटिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ये क्लोरीन ये लेता है, तो हमारे पास CCl4 बनता है और इसके साथ एक और क्लोरीन फ्री रेडिकल का एडिशन होता है। अब और रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि ये भी क्लोरीन है और इसके साथ भी क्लोरीन है, अब पैरेलल तो रिएक्शन नहीं होता। तो देखो प्रोडक्ट में देखो हमारे पास CCl4 बन गया, यहां पे मैंने लिखा है, CHCl3 बन गया, यहां पे मैंने लिखा है, CH2Cl2 बनता है, यहां पे मैंने लिखा है, और CH3Cl बनता है, कहां पे मैंने लिखा है अब पता नहीं, यहां है, तो CH3Cl भी बनता है, यही है, ये मैंने लिखा है। तो 4 प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी है अगर आप क्लोरीन एक्सिस में ले तब। अब अगर क्लोरीन आप लिमिटिंग में ले तो फिर हमारे पास CH3Cl बनेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन एमसीक्यूज वाली बात यही है। खैर आपके 9 के लेवल पर आपको सिर्फ ये चाहिए कि फ्री रेडिकल क्या होता है, अगर ये रिएक्शन आप एग्जाम के लिए याद भी ना करें कोई बात नहीं, ये जस्ट मैंने अभी कंसेप्ट के लिए बताया, आपको सिर्फ ये चाहिए कि फ्री रेडिकल क्या होता है और ये एटम से किस तरह डिफरेंट है और एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल अब आप लिख सकते हो कि देखो हमारे पास
क्लोरीन फ्री रेडिकल इसका एग्जांपल है। इसी तरह ब्रोमीन का भी फ्री रेडिकल बन सकता है, सही है। इसके अलावा CH3 फ्री रेडिकल है। इसके अलावा CH2Cl फ्री रेडिकल है। CHCl2 फ्री रेडिकल बनता है और इसके अलावा CCl3 फ्री रेडिकल बनता है। ये एग्जांपल आपको याद आना चाहिए। ये सब रिएक्शन मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए किया ताकि आपको ये एग्जांपल मुकम्मल याद हो। अगर आपको कोई किस्सा सुना है तो किस्से का नेम तो याद होगा ना। तो ये सब किस्सा मैंने जिस एग्जांपल के लिए किया कि आपको याद होना चाहिए। और आपको ये बताया कि फ्री रेडिकल कितना हाई रिएक्टिव स्पीशीज है, ये बताया। एटम से भी हाई रिएक्टिव है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया है। अगर कंसेप्ट समझ में आया है, वीडियो पसंद किया है तो वो लाइक और एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें ताकि उसे भी सपोर्ट मिले और वो भी स्टडी करना स्टार्ट करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।